नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज मैं 3 चार्ट लेके आया हूँ। इन तीनों चार्ट में कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं और उनमें लगा हुआ ना आर्किड डेवलपर का चार्ट लगा हुआ है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे दिखाया गया किसी भी चार्ट में कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं। ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो वीडियो देखिए और सीखते रहिए, ठीक है। देखिए पहला चार्ट जो लगा आर्किड डेवलपर का चार्ट लगा, और यहाँ पे देखिए आर्किड डेवलपर के चार्ट में आप अगर देखेंगे ना तो यहाँ से पहले चार्ट जो धीरे धीरे करेक्शन में था, अब यहाँ पे धीरे धीरे देखिए यहाँ पे अब ये पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, यानी कि ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है। जो ट्रेंड यहाँ पे डाउन चल रहा था, ये डाउन ट्रेंड जो चल रहा था नीचे की तरफ, अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है ट्रेंड यहाँ से, ठीक है। और ये पहुँचा कहाँ पे, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो इसका प्रीवियस का हाई था, ये देखिए प्रीवियस का हाई था। मैं चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ अब, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये देखिए यहाँ से जब ये चल के गया ना तो ये देखिए इसका एक रेजिस्टेंस ये बना हुआ था और एक रेजिस्टेंस ये था, और ये भी इसी के आसपास जाके देखिए तो ये जो इस जोन के आसपास जब भी जाता था तो यहाँ पे इसको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता था। और यहाँ पे भी एक इसने मल्टीपल टाइम यहाँ पे टाइम बिताया हुआ है। और फिर इस जोन को जब इसने देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस, और ये बार ये यहाँ पे कोशिश कर चुका है और दूसरी बार यहाँ पे भी जाने की कोशिश की, लेकिन जब भी इसके पास जाता था तो यहाँ से करेक्टेड हो जाता था और नीचे के सपोर्ट एरिया के पास ये आ जाता था। अब देखिए यहाँ से भी ये गया धीरे धीरे, यहाँ पे स्मॉल कैंडल बनते 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 यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ। आपको जैसे मैंने बार बार बताते आता हूँ कि यहाँ पे है सेलर, ये इस लेवल पे सेलर है, तो एक बार कोशिश ज़रूर होगी। अब ये ब्रेकआउट तो इस कैंडल ने दिया, लेकिन अगली कैंडल यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बन गई और उसके बाद फिर नीचे की चला आया। और यहीं पे जो नॉर्मल लोग होते हैं यहीं पे फंसते हैं। जब ये ब्रेकआउट होता है ना तो एक बार पुल बैक जरूर मिलता है। तो ज़्यादातर लोग, कुछ लोग यहाँ पे इसीलिए कहते हैं ना पोजीशंस को यहाँ पे कई टुकड़ों में बाय किया जाता है। कुछ पैसे यहाँ पे ब्रेकआउट पे लगेगी और जब ये करेक्शन में नीचे आएगा ना तो कुछ पैसे यहाँ पे लगाए जाएंगे और फिर एक रैली को देखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे ना यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बनते हुए आपको नज़र आएगा। और ये पैटर्न बन कहाँ रहा है, ये ओवरऑल पैटर्न को अगर मतलब रीड किया जाए तो ये बन रहा है एक अच्छी जगह पे, ये पैटर्न बन रहा है। अगर ये जो जोन बन रही है ना, इस जोन को ये ऊपर की तरफ ब्रेक करके निकले तो यहाँ पे एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हम लोग आ गए वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है। जैसा मैं कह रहा था यहाँ पे देखिए मेजर रेजिस्टेंस जोन है, और ये देखिए यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो एक दिन पॉजिटिव हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। अब ये एक अच्छी मूवमेंट यहाँ से बॉटम से हो चुकी है। अब ये पहुँचा, ये मेजर कैंडल देख रहे हैं आप, ये सेलिंग की एक मेजर कैंडल है और इसकी क्लोजिंग ये एरिया है। तो अगर अब इसी एरिया के पास जाके ये, और ये मल्टीपल सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जोन भी इसके लिए है, तो इस जोन के आसपास जाके यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ गया, ब्रेकआउट दिया, और ये कैंडल यहाँ पे देखिए पॉज लिया हुआ है। और ये दूसरी कैंडल भी इसी कैंडल के अंदर ही क्लोज हुई है। मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ इसे, अब आपको साफ दिखेगा। यहाँ पे देखिए जो दूसरी कैंडल है ना, ये ग्रीन वाली कैंडल के भीतर ये रेड वाली कैंडल हुई थी, यहाँ पे पॉज लिया हुआ है, यानी इनसाइड बार बना हुआ है। अब ये इनसाइड बार का ब्रेकआउट जब इस कैंडल के, ये जो प्रीवियस का ग्रीन कैंडल जो बनी हुई है, इसके हाई को पार करेगा ना तो यहाँ पे एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो ये पैटर्न को समझिए आप। यहाँ पे देखिए ये एक अच्छी रैली के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई तो ये इनसाइड बार बनी। अगर यहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव होते तो इसके नीचे चले जाती है। अगर इसके ये इस कैंडल ग्रीन कैंडल के लो को अगर ये होल्ड कर रही है तो समझिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अभी भी बरकरार है। और जैसे ही ये हाई को ब्रेक करेगी तो एक रैली ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। यही सब चीज़ें देखिए ट्रेडिंग स्किल को ग्रो करेंगी और डेवलप करने में मदद करेंगी आपकी। अब चलिए मैं एक दूसरा चार्ट दिखाता हूँ, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड का चार्ट। और मैं ये दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे दिखाए गए किसी भी चार्ट में हमारी कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी का वीकली चार्ट लगा हुआ है और मैं थोड़ा सा इसे स्क्वीज करता हूँ ताकि, अब देखिए एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। यहाँ पे हैमर पैटर्न बनते हैं, डोजीज आती हैं, और यहाँ से ये देखिए इसको डोजीज कहिए, हैमर कहिए, या ड्रैगन फ्लाई डोजी कहिए, ये पैटर्न यहाँ पे बन के फिर धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अब एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लैग पैटर्न, ठीक है। ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बनते हुए नज़र आया है।
और ये फ्लैग पैटर्न अब यहाँ से ऊपर की तरफ अगर ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करेगा ना तो ये ऊपर अच्छी रैली के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कब होगा, इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्लैग पैटर्न बन कहाँ रहा है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है इसका, क्योंकि जब ये गिरावट के बाद यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस लेवल पे यहाँ पे सेलर एक्टिव है, तो यहाँ पे कौन बैठा है, सेलर है। ये एक रेजिस्टेंस इसके लिए है, और जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा तो यहाँ पे ट्रेंड बदलेगा नहीं, क्योंकि अभी तक प्रीवियस के किसी पर की तरफ है, ये हाई भी एक ज़्यादा ऊपर है और यही एक हाई बचा हुआ है जो इस ट्रेंड को रिवर्सल के संकेत मतलब ट्रेंड बदलते हुए नजर आएगा जब तक कि प्रीवियस हाई को ब्रेक ना कर दे। तो इस हाई को ही ब्रेक करना सबसे ज़रूरी है। ये हाई जब इसके ऊपर ये निकलेगा, यानी ये जो जोन बन रहा है और ये हाई के पास इसके ऊपर ये क्लोज करेगा, ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे जब डेली चार्ट में यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज करेगा तो एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पे अभी टाटा टेक्नोलॉजी में जो ये पैटर्न बन रहा है ना, यहाँ पे एक तेज़ी का पैटर्न तो डेवलप हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर की क्लोजिंग के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। जो ये अब चलिए मैं डेली चार्ट में दिखाता हूँ इसमें क्या हो रहा है, क्यों कह रहा हूँ क्लोजिंग के लिए। यहाँ पे देखिए डेली चार्ट में हमने देखा बड़ा ब्रेकआउट का जोन था। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जा रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, ये देखिए ये ऊपर की तरफ जाता है, नीचे आता है, फिर यहाँ से बाइंग आते हैं ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और यहाँ से बाइंग आते हैं फिर ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब ये इस लेवल पे जाता है ना तो यहाँ पे सेलर आ ही जाते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जब इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा ना तो ये मूवमेंट को बदलता हुआ दिखेगा, क्योंकि जब ये ट्रेंड बदलेगा तभी जब इसके ऊपर क्लोज करेगा तो इसमें जो सेलर होंगे ना उनको डर लगेगा। वो सेलर जब अपनी पोजीशंस को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट देखते हुए मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए दोस्तों, यही चीज़ें काम आने वाली हैं। चलिए अब मैं दूसरा एक चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का। ठीक है, और दोस्तों जैसा मैं कहते आया हूँ कि आप देखेंगे जब रेजिस्टेंस को समझेंगे, सपोर्ट को समझेंगे तो ही चीज़ें काम करती हुई नज़र आएंगी आपके लिए। यहाँ पे देखिए मैंने एक ड्रॉ किया हुआ 624 के आसपास का ये रेजिस्टेंस जोन है, और यहाँ पे देखिए एक बार जब इस लेवल के पास आया तो कैसी डोजीज कैंडल दिखी आपको, बिना बॉडी के एकदम 0/0 की डोजीज है। और यहाँ से देखिए नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो ये जोन एक बन रही है, और जब भी इस लेवल के पास जाता है यहाँ पे इस लेवल के पास सेलिंग आ जाती है। तो ये जो प्रीवियस की जो डोजी बनी हुई ना, इस डोजी पे आप ध्यान रखिए, इसके ऊपर की क्लोजिंग ही इसमें एक अच्छी तेज़ी के कारण बन सकती है। जब इसमें जाके यहाँ पे क्लोज करे तो ही यहाँ पे एंट्री बनेगी, क्योंकि ये डोजी ऐसी दिखाती है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर पड़े हुए हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग सेलर यहाँ पे पड़े हैं तो जब ये नीचे की तरफ आएगा और ये ऊपर की तरफ जब भी जाएगा ना तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए जब आएगा तो यहाँ पे बायर आ जाएंगे, ऊपर की तरफ यहाँ पे सेलर आ जाएंगे। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको पता है। और इस लेवल पे जब तक इस डोजी दिखा रही है कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा है तो इसके ऊपर की क्लोजिंग ही इसे ऊपर लेके जा सकती है। थोड़ा सा इस चार्ट को भी हम लोग वीकली करके देख लेते हैं कि वीकली चार्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन से पैटर्न बन रहे हैं। अब देखिए ये कैंडल क्या बता रही थी, जैसा मैंने दिखाया कि यहाँ पे बड़ी डोजीज आई हुई है। ठीक है, और ये डोजीज कहाँ आ रही है, मल्टीपल रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं। ये अभी ये चार्ट जो चल रहा है ना, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के बीच जा रहा है। यहाँ पे देखिए अगर इसको हम लोग ड्रा करेंगे तो यहाँ पे एक मल्टीपल जोन बनी हुई है रेजिस्टेंस की, इसके भीतर ये पहुँच रहा है। तो यहाँ पे सेलर हैविली सेलर बैठे हुए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेलर तभी डरेंगे जब इसके ऊपर की क्लोजिंग होगी, और इसके ऊपर की क्लोजिंग ही जब सेलर यहाँ पे डरेंगे तभी इसमें अच्छा प्रॉफिट बनते हुए दिखेगा। और ये मल्टीपल रेजिस्टेंस को ये डिफीट करके ये ऊपर की तरफ जागने की संभावना तभी दिखेगी जब यहाँ पे सेलर डरेगा, और सेलर जब डरेगा तो अपनी पोजीशंस को रिवर्स भी करेगा। अदरवाइज यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पे फिर एक सेलर आ जाए और नीचे की तरफ लेके चले आए। तो यहाँ पे जाने के बाद मान लीजिए अगर जैसे यहाँ से नीचे गिरा, अब यहाँ से धीरे धीरे ये चल रहा है। ठीक है, अब ट्रेंड रिवर्सल, ये ट्रेंड क्या था, अब तक का चार्ट जो था नेगेटिव ट्रेंड में था, डाउन साइड में था। अब यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट दिख रही है, ये इंट्राडे में दिख रही है। ये जो मूवमेंट देख रहे हैं ना इंट्राडे में दिख रही है, यानी डेली चार्ट पे। लेकिन बड़ा ट्रेंड कब रिवर्सल होगा, कब अप ट्रेंड में बदलेगा, जब ये हाई को ये ब्रेक करेगा, यानी प्रीवियस के एक हायर हाई को ब्रेक करके यहाँ पे नया हाई यहाँ पे बनते हुए दिखेगा हमें। एक हाई को ये क्लियर करेगा ना तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के संकेत हमें पूरी तरह से देखते हुए मिलेंगे। तो हमें क्लोजिंग का वेट करना है, और क्लोजिंग के बाद ही कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होते हुए दिखेगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। ओके दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।